राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जानिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। व्रत कब रखना है, व्रत कब खोलना है, क्या निर्जला एकादशी व्रत के दिन जल पी सकते हैं, साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। जैसा कि निर्जला एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस व्रत में निर्जल और निराहार रहना जरूरी होता है। तो देखिए, पूरे साल भर में 24 एकादशी होती है और जिस साल में अधिक मास लगता है उस वर्ष में एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है, क्योंकि हर महीने में 2 एकादशी होती है। तो वैसे तो प्रत्येक एकादशी में आप जल भी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहें तो निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी ऐसी एकादशी है जिसके नियम के अनुसार बिना जल के यह व्रत धारण करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस व्रत को अगर हम धारण करते हैं बिना जल के, तो इससे पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल हमें केवल निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से ही प्राप्त हो जाता है। और इसका कारण यह है कि ज्येष्ठ मास की गर्मी में बिना पानी के व्रत करना बेहद कठिन होता है, तो इसका फल भी कई गुना हमें प्राप्त होता है। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस साल 2024 में निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून दिन सोमवार को सुबह 4:43 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:24 पर। तो ऐसे में 17 जून और 18 जून दोनों ही दिन एकादशी तिथि सूर्योदय काल में प्राप्त होने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि इस व्रत को कब धारण करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों दिन एकादशी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है तो दूसरे दिन की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जो एकादशी 17 जून को है वो दशमी तिथि युक्त एकादशी मानी जाएगी और 18 जून की जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी है। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो हमेशा ही श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी दिन व्रत को धारण करना चाहिए। तो वैसे तो 17 जून को पूरे दिन एकादशी रहेगी, लेकिन यह दशमी युक्त एकादशी है, फिर भी बहुत से स्थानों में एकादशी का व्रत 17 जून को भी किया जाएगा और 18 जून को भी कई स्थानों में व्रत किया जाएगा। लेकिन 18 जून 2024 दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा। 18 जून को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:01 से दोपहर 12:54 तक, अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:48 से सुबह 8:33 तक, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:49 से शाम 5:29 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 6:24 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 जून दिन बुधवार को सुबह 7:28 पर। ऐसे में पारण हम कब करें? तो देखिए, पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो है 19 जून 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 तक। तो ये लगभग 2 घंटे का समय होगा जिस समय में आपको अपना व्रत खोल लेना है। द्वादशी तिथि के दिन 19 जून दिन बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10, अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:03 से सुबह 9:45 तक, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:28 से दोपहर 2:08 तक। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो इस बार 18 जून दिन मंगलवार को ही द्वादशी तिथि
प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिवासर का जो समय होता है वो द्वादशी तिथि का पहले का 1/4 पहर यानी कि शुरुआत से 5 से 6 घंटे तक का समय होता है, वो 18 जून को ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आप निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून दिन बुधवार को सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में ही करें। निर्जला एकादशी व्रत को सबसे पहले कुंती पुत्र भीम ने किया था, इसी कारण इस एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है। जो लोग पूरे साल भर एकादशी का व्रत न रख पाते हो, यदि साल भर में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए इस दिन व्रत रखते हैं, तो उन्हें साल भर की सभी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब जानिए कि इस दिन सभी को निर्जल रहना अनिवार्य है, तो देखिए सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को रखें। यदि आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि आप बिना जल के इस व्रत को रख सकें, तो आप इस प्रकार का संकल्प अपने व्रत के दिन लें कि आप जल के साथ इस व्रत को धारण करना चाहते हैं, तभी आपके लिए निर्जला नहीं रह जाएगा। लेकिन जो लोग निर्जला रहकर उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें सुबह से लेकर अगले दिन निर्जल रहना होता है। यदि संकल्प टूट गया, यानी कि आपने संकल्प लेकर प्रारंभ किया और बीच में जल ग्रहण कर लिया, तो व्रत टूट जाता है, खंडित माना जाता है। निर्जल व्रत को भी लोग दो तरह से रखते हैं, एक तो पूरी तरह से जल का त्याग करके और दूसरा आचमन की जितना जल सुबह और शाम की पूजा के समय ग्रहण करके। तो आपका सामर्थ्य अगर हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को रखें, नहीं तो सुबह और शाम केवल आचमन की जितना जल यानी दाहिनी हथेली में चम्मच से 3 बार 3 बूंद जल आपके अपने हाथ से ग्रहण करके ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शाम की पूजा के बाद भी आप आचमन जितना जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप केवल पानी से कुल्ला कर सकते हैं। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और अगर संभव हो तो भूमि पर भी शयन करना चाहिए। और फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए और किसी प्रकार की जाने अनजाने इस व्रत में आपसे भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको क्षमा करें। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। फिर पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम के मंत्रों का स्मरण करते रहिए। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद मंत्रों का जप करना, भजन कीर्तन करना, गीता का पाठ करना या भगवान श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ करना, इस प्रकार से एकादशी की रात्रि व्यतीत करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी से द्वादशी तक माना जाता है, मतलब 3 दिनों का लगभग ये व्रत हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से एकादशी व्रत के नियमों और पूजा विधि के बारे में बताया है। निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपके प्रश्नों के जो भी उत्तर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।